जय हिंद साथियों पीटी एग्ज़ाम 2022 में जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, जो हमारा 10 अंक का आने वाला है। तो आज हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जिन साथियों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो साथियों, द्रोणाचार्य गुरु थे, तो ये पुरस्कार गुरुओं को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता है? तो वो पहली भारतीय महिला है साथियों, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये नृत्य है साथियों आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो वो कौन से व्यक्ति है जिन्हें अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डमैन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे से संबंधित है? तो साथियों, गोल्डमैन पुरस्कार संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये एक वार्षिक पुरस्कार है, वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। साथियों, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 को ढाका में हुई थी। साथियों, सार्क के सदस्य जान लेते हैं, सार्क के कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो इसमें पहला जाता हमारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और अंत में हमारा श्रीलंका। तो कुल मिलाकर 8 देश सार्क के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी साथियों बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कार्यशील पूंजी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो किस संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था? तो वो संशोधन था साथियों 92वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सन 2003 में 92वें संशोधन में बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं? एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी साथियों सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सन 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था साथियों सन 2005 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है?
तो साथियों सशस्त्र बलों के आर्म्ड फोर्सेस के सर्वोच्च कमांडर हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की कैबिनेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी देश की आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या है। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू की गई थी साथियों सन 2000 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिजात वर्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो ये हुई थी सन 1885 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक ग्राम पंचायत को भंग या विघटित कर दिया जाता है तो कितने समय के भीतर अगले चुनाव होते हैं। साथियों ग्राम पंचायत के प्रधान को अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या भंग हो जाती है तो इसका चुनाव दोबारा में कितने समय में कराया जाता है। तो ये कराया जाता है साथियों 6 महीने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है साथियों 36 से 51 के बीच। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद साथियों।